जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में आप देखेंगे कक्षा 10वीं गणित जो द्विघात समीकरण अभी कर रहे थे और इनका यह लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 है। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की है और यह 4.4 चैप्टर जो है ना, यह बनाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप सभी जो है द्विघात समीकरण के बारे में अगर आप शुरू से जो है ना अगर आप देखे होंगे तो फिर यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ही आसान रूप में बनने वाला है। अगर जो भी बच्चे अभी तक द्विघात समीकरण का पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल पे आकर के सारा यानी कि A to Z करके दिया हुआ है, आपको एक से लेकर के एक भी ना ही एग्जाम्पल छुटा हुआ है ना ही एक्सरसाइज छुटा हुआ है, सभी का एक सीरियल क्रम में दिया हुआ है, वो आप आकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इनका जो है ना लास्ट ईयर एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण का, तो वो हम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1 में, करा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा है क्या कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति क्या होता है? तो मूलों का प्रकृति होता है कि हमें d का मान निकालना है। सबसे पहले d का जो मान निकलेगा, अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा? समान होगा और उनका अस्तित्व होगा। ये क्या हो जाएगा? मूल जो है मूल समान होंगे। d बराबर अगर d का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल क्या हो जाएगा? असमान होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो इनका जो है ना यह वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि अगर d बराबर 0 आता है तो उस समीकरण का अस्तित्व होगा और उनका मूल भी निकलेगा, लेकिन वह मूल जो निकलेगा एक जैसा निकलेगा, समान होगा। अगर d का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो उस कंडीशन में मूल तो निकलेगा, अस्तित्व तो होगा ही, लेकिन वह मूल जो होगा क्या होगा? असमान होगा, एक जैसा नहीं होगा। अगर d का मान 0 से भी छोटा आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, तो उस कंडीशन में उनका मूल निकलेगा ही नहीं और वह जो समीकरण होगा ना वह वास्तविक समीकरण नहीं होगा, इसलिए उनका मूल भी क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। यही सब चीज़ें हैं इनमें और वही हमें करने के लिए भी कह भी रहा है। तो चलिए अब यह सवाल को हल करके हम देख लेते हैं कि इनमें क्या है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है? 2 है, b बराबर क्या है? -3 है और c बराबर क्या है? 5 है। क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ता है किससे? तो द्विघात समीकरण जो हम पढ़े हैं ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करना पड़ता है? तुलना करना पड़ता है। तो x² का गुणांक a है तो x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो a बराबर 2 हो गया। x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पर x का गुणांक -3 है तो b बराबर -3 हो गया। और c का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ c है तो c बराबर 5 हो गया। चलिए अब d का मान यहाँ पे फार्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है? तो d बराबर हो जाता है b² - 4ac हो जाता है, जिनके लिए यह यानी कि द्विघात समीकरण के लिए जो हल जो हम करते हैं ना द्विघात सूत्र से, उसके लिए यह d जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है ना सवाल का आधा बात पता चल जाता है कि वह समान होने वाला है, कि मूल आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए अब d निकाल देते हैं यहाँ से। तो b² - 4ac कर लेते हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना 2 गुना 5, तो यहाँ पे 3 3 9 और -4 दूना 8, 8 पंचे 40 हो गया, बराबर कितना हो गया? -31 हो गया। अब देखिए इनका मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। यह लिख दीजिए धनात्मक, इसमें धनात्मक, यह धनात्मक और यह, अगर ये अच्छी ना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए हम धनात्मक और ऋणात्मक लिख दिए हैं। अब इनका मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः d का मान जो है क्या है? 0 से भी छोटा, अतः d का मान 0 से छोटा है, इसलिए दिया गया
समीकरण का वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक हल नहीं होगा, जब वास्तविक हल होगा ही नहीं तो इनका मूल भी नहीं होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसका भी वही काम करना है, हल करते हैं। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -4√3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए d निकाल देते हैं, तो d बराबर b² - 4ac, तो b का मान क्या है 4√3 का वर्ग हो जाएगा -4 गुना a का मान हो गया 3 गुना c का मान हो गया 4। तो यहाँ पे 4 चौके 16 गुना 3 माइनस 4 चौके 16 या 48, यहाँ भी हो गया क्या 48 माइनस 48 बराबर हो गया 0। मतलब d बराबर क्या निकल गया, d बराबर निकल गया 0। अतः लिख दीजिए, अतः क्या है, अतः दिया गया समीकरण के दिया गया समीकरण का अस्तित्व है, अतः इनका मूल समान होगा। समान क्यों होगा भाई, तो समान इसलिए होगा क्योंकि d का मान क्या आ गया 0 आ गया, और जब d का मान 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला हो जाता है x बराबर वो हो जाता है आपको -b/2a हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं x बराबर, तो -b/2a, तो माइनस b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है -4√3/2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान है 3। तो यहाँ पे काटिएगा तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा 2 दूना 4 कट जाएगा, √3 से 3 को काटिएगा तो √3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो गया x बराबर। तो x बराबर 2 को मान लिखना होगा, तो x बराबर 2/√3 और फिर x बराबर ही 2/√3, ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे x बराबर -b/2a क्यों लिखे हैं और इनका मूल समान कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो x बराबर होता है फॉर्मूला -b ±√d/2a होता है। तो यहाँ पर d का मान जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -b ±0/2a हुआ, तो इसको हम -b/2a नहीं लिख सकते हैं x बराबर, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं x बराबर -b/2a, क्योंकि जब इसमें हम 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो अब इसका यह तीसरा क्वेश्चन है, एक का तीसरा यानी कि एक का लास्ट यह क्वेश्चन है। दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0 दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो b का मान क्या है -6, तो का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो 6 छाके 36 - 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 घट जाएगा तो बच जाएगा क्या 12 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है अस्तित्व है, तो लिख दीजिए अतः d क्या है >0 है, अतः d >0 है, मतलब इनका मान क्या है धनात्मक है, तो लिख दीजिए अतः d >0 और d >0 है, इसीलिए कर दीजिए इसीलिए दिया गया समीकरण का मूल वास्तविक और क्या हो जाता है, जब 0 से मान बड़ा होता है तो मूल क्या हो जाता है असमान हो जाता है, वास्तविक और असमान होंगे। चलिए अब निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है -b ±√d/2a, देख लेते हैं क्या निकलता है। तो b का मान कितना है -6 है, तो माइनस गुना -6 प्लस √d का मान कितना निकला है 12/2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान भी 2 है, तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस अब 12 का वर्गमूल निकालिएगा, तो 12 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना
3 आने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 2√3 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, x बराबर निकल गया। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो x बराबर, अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आने वाला है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस √3 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, तो x बराबर एक मान हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2 और x बराबर एक मान हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2, ये 2 मूल हो गया, ये एक का पूरा हो गया। चलिए अब हम ये आपका 2 नंबर का सवाल है, कराया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। मतलब कह रहा है कि हमें k का ऐसा मान निकालना है कि मूल उनका क्या हो, बराबर हो, और बराबर मूल के लिए हम जानते हैं क्या कि d का मान यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac जो होता है, तो d का मान d बराबर जब मान 0 आता है तो उस कंडीशन में मूल क्या होता है, मूल समान होता है, समान होता है। मतलब d का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो इसका जब हम हल करेंगे ना तो बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो मूल आएगा उसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हल में तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें कह रहा है कि 2 क्या होगा बराबर मूल होगा, और बराबर मूल तभी होगा जब d बराबर 0 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे मान बैठाते जाइए, तो b का मान क्या है k है, तो k² माइनस 4 गुना a का मान है 3 गुना c का मान है 3 बराबर 0, तो k² माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12 12 तिया 36 बराबर हो गया 0, तो k² बराबर हो जाएगा कितना 36, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36 हो गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए अब यहाँ पे रूट हटता है तो प्लस 36 भी हो सकता है और माइनस 36 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्लस 36 ही लेते हैं, ठीक है, प्लस 36 ही लेते हैं। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, और k बराबर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस माइनस भी लीजिएगा तो 2 को जो है ना माइनस वाला 6 और 2 को प्लस वाला 6 होगा, ये हो गया आपका मूल समान। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका समीकरण बना लेते हैं, तो kx² माइनस 2kx और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac बराबर से 0, तो b का मान क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना k का मान क्या है, a का मान क्या है k है, तो k और c का मान क्या है गुना 6 बराबर 0, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो 2 दूना 4 k² माइनस 6 चौके 24 के बराबर हो गया 0। अब देख रहे हैं दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कर दीजिए, तो 4 और k भी कॉमन आ रहा है तो k भी कर लीजिए, यहाँ k बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर 0, तो यहाँ पर 4k बराबर हो जाएगा 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। उसके बाद फिर k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा, एक k का मान 0 और एक k का मान 6, और इसमें भी क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ पे अगर लीजिएगा तो प्लस माइनस 36 अगर लीजिएगा तो एगो प्लस 6 और एगो माइनस 6, चलिए लिखिए देते हैं, एगो यहाँ पे प्लस 6 कर दीजिए, ये हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं, ये कर दीजिए प्लस 6 और ये कर दीजिए माइनस 6, यानी कि 2 मान k का मान 2 ठो निकलेगा ही, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला निकलेगा। चलिए ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम का तो बगिया खाए नहीं होंगे, हम नहीं खाए हैं तो आप लोग कैसे खाए होंगे, लेकिन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। बगिया तो सब कोई खाए होंगे, और यह सुनकर के आपको बगिया का याद भी आ गया होगा। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, लेकिन यह वास्तव में
जो बगिया सोच रहे होंगे ना, उस बगिया के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बगिया जो है ना, एक तरह का कहिए तो खेत है, मैदान है, और उसके बारे में ये बात हो रही है, क्योंकि 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बगिया कभी बनता ही नहीं है। ये हो सकता है खेत ही होगा। करा क्या वह बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, जिसकी लंबाई क्या करा चौड़ाई से दुगुनी हो, और क्षेत्रफल भी कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह आयताकार का ही होगा। ये क्या हो सकता है, आयताकार का ही होगा, ये आयताकार का ही हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको आयत बनाना है तो आयत में इस तरह कर दीजिए। ठीक है, अब लंबाई क्या करा है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ये कितना दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है। चलिए अब यहाँ पर इनको हल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर इनका अस्तित्व होगा तो फिर संभव है, बना सकते हैं। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो फिर संभव नहीं है, तब तो इसका कोई हल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल में माना कि क्या कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुनी है ना, तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा क्या, तो दुगुनी है तो 2x मीटर हो गया। और प्रश्न से ले लेते हैं, प्रश्न से करा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना 2x बराबर क्या हो जाएगा 800, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 800 अब बटे 2 बराबर से हो जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 400, तो x बराबर हो जाएगा क्या प्लस माइनस रूट अंडर 20 गुना 20 क्या हो जाता है 400, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20, तो x बराबर प्लस 20 और x बराबर माइनस 20, तो माइनस 20 तो होगा नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो ये तो मान हो ही नहीं सकता है। तो x बराबर क्या हो गया 20 हो गया, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया कितना 20 हो गया, और लंबाई हो जाता है कितना, लंबाई बराबर क्या है दुगुनी है, तो 20 गुना 2 तो बराबर हो जाएगा 40 मीटर, निकल गया। तो इसका मतलब क्या है संभव है, लिख देना यहाँ पे संभव है, संभव है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस चैप्टर का यह जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, और कह रहा है क्या इसमें कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। कहने का अर्थ है क्या कि जो हमको दिया गया है उस सवाल से क्या इनका स्थिति संभव हो सकता है। कह रहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब अगर संभव है तो उनका वर्तमान आयु आप निकाल करके दिखाइए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 2 मित्र है जो हो सकता है, एक ए मान लेते हैं और एक ही बी मान लेते हैं, दोनों का योग कितना है 20 है, तो नाम कर लिए। कह रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो एगो मित्र जो है ना, तो एगो मित्र अगर निकालेंगे, एगो का x मानेंगे दूसरा b मानेंगे, तो 20 माइनस क्या हो जाए, तो 20, तो b बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। तो a का अगर जो है ना x हुआ, तो 4 वर्ष क्या है पूर्व का बात कर रहा है, तो a का क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, तो 20 माइनस x माइनस 4 तो बराबर 16 माइनस x हो जाएगा। और इन दोनों का जब गुणनफल करते हैं x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 48 हो जाता है। ये हमको सवाल में ही कह दिया है। ये तो हमारा रफ था। चलिए अभी हम इनको बहुत ही आसान रूप में हल कर लेते हैं। हल लिखिए, माना कि पहला मित्र की आयु क्या होने वाला है, तो x वर्ष, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस x। और ये वाला जो बताए हैं ना, ये वाला को जब आप कर लीजिएगा ना, तो सवाल गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है।
और मान जो है ना आपका एक्यूरेट निकलेगा। और हल करने यह मान लिए, माना कि पहला मित्र की आयु x वर्ष और दूसरा मित्र की आयु 20 माइनस x, और फिर क्या कर रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, ये क्या माने हैं, वर्तमान आयु यह है, क्या है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब क्या है, 4 वर्ष पूर्व लिखिए, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु क्या होने वाला है, x माइनस 4, क्योंकि जो वर्तमान है उसमें से क्या हो जाएगा, 4 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होने वाला है, 20 माइनस x माइनस 4, तो बराबर हो जाएगा कितना, 16 माइनस x वर्ष। ये हो गया। अब कह रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। लिखिए यहाँ पर प्रश्न से क्या, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल कर दीजिए, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर से क्या होने वाला है, 48। इससे इसको गुणा कीजिएगा तो 16x, इससे इसको गुणा कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुणा कीजिएगा 4, 16 चौके 64, अब माइनस माइनस प्लस 4x, और इसको 48 को इधर लाइए तो माइनस 48 बराबर से क्या होने वाला है, 0। चलिए तो अब यहाँ पे क्या है, अच्छा रहने दीजिए, 48 को भी इसी साइड रहने दीजिए, क्या कि ये मान एक एक्स स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है 48, इस सब को उठा करके उधर कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 48 माइनस, यहाँ पर है माइनस 16x, और यहाँ पर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 4x बराबर 0। मतलब जो जैसा था वैसा ही सिर्फ क्या हो गया, चिन्ह यह बदल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 16 और 4 कितना हो गया, माइनस 20x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 64 कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हासिल बच गया 1, 4 4 10 के 11, 112 बराबर 0। हम x का मान निकाल देते, a का मान निकाल देते हैं, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20, और c बराबर क्या हो जाएगा 112, d निकाल देते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है माइनस 20, तो 20 का स्क्वायर 4 गुना a गुना 112, ये कितना हो जाएगा आपको, तो 20 गुना 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 48 बराबर कितना हो रहा है माइनस 48। तो यह क्या आ गया, यह जो है ना 0 से क्या है, यह 0 से यह छोटा है, तो लिख दीजिए अतः इसका यहाँ लिख दीजिए, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इस समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। मतलब इसका वास्तविक हल संभव नहीं है, तो इसीलिए जो यह करा क्या, निम्न स्थिति संभव है, तो लिख देना है संभव नहीं है, इसलिए इसकी स्थिति भी संभव नहीं है। बस हो गया, इतना ही करना था। संभव नहीं है तो लिख देंगे संभव नहीं है। चलिए आइए आपका द्विघात समीकरण का जो है लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.4 का यह लास्ट क्वेश्चन है। करा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है।
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का है क्या, ये एक पार्क है, ठीक है, और इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 मीटर है, और इनके चारों साइड का जो है, चारों साइड का जो लंबाई दिया हुआ है ना, यानी कि परिमाप जो दिया हुआ है वो कितना है, 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, तो 2 इंटू लंबाई अजूर चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी पे हमें इसका निकलेगा मान, तो अब हल करते हैं हल। अब यहाँ पे हल जो हम करेंगे तो वह हल करेंगे कैसे, ये तो हमें ना ही लंबाई दिया हुआ है और ना ही क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल से जो है ना हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता चलेगा नहीं, तो परिमाप से हम निकाल सकते हैं। लिखिए यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो पार्क का परिमाप बराबर कितना है, 80 मीटर है। और जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 80 मीटर। तो लंबाई अजोड़ चौड़ाई बराबर क्या होने वाला है, 80/2 40 मीटर। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई मिलाकर क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो गया। तो चौड़ाई निकाल लेते हैं, किसको, लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर माइनस चौड़ाई लंबाई को तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई को मान लिए हम x। ठीक है, चलिए अब इनको हम हल कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या जाता है, आयत तो ये इसका पार्क का क्षेत्रफल ना, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, पार्क का क्षेत्रफल तो 400 मीटर। लंबाई कितना निकला है, तो 40 माइनस x, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना माने हैं x, तो बराबर 400 बराबर सॉरी हल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो यहाँ पर सबको उधर ले जाइए, तो 400 माइनस 40x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब कह रहा है क्या संभव बनाना संभव है, तो अब हल करके देख लेते हैं। अगर अस्तित्व होगा तो संभव होगा ही, अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हो गया। तो a बराबर हो जाएगा कितना 1, b बराबर क्या हो जाएगा -40, और c बराबर क्या हो जाएगा 400। तो d बराबर निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -40 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 400, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 1600 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 4 चौके 1600 बराबर क्या निकलेगा 0 निकलेगा, यानी कि डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो लिख दीजिए हाँ संभव है, हाँ संभव है। अब संभव है तो इसका क्या है, अस्तित्व भी है, अतः इसका अस्तित्व है, अतः इनका अस्तित्व है। जब इनका अस्तित्व है तो चलिए आप लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √2a, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका मूल क्या होगा, समान ही होगा। तो चलिए यहाँ पर जो होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -b/2a ही हमें निकालना है, क्योंकि d का मान तो 0 होगा, 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो x बराबर, तो b का मान क्या है -40, माइनस गुना -40/2, a का मान 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/2, 20 दूना 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो चौड़ाई को क्या माने हैं 20 माने हैं, तो चौड़ाई x माने, तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया 20 मीटर, और लंबाई बराबर क्या लिखे हैं 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20, तो बराबर हो गया 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या हो गया 20 मीटर, लंबाई भी 20 और
चौराहे 20। आपका यह चैप्टर ख़त्म है। अब हम आगे जो है जो इनका चैप्टर है 5वां चैप्टर है, और वह चैप्टर है क्या, समांतर श्रेणी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।